डियर स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शर्मा एक बार फिर से आपके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व केंद्र का लेक्चर नंबर 4 यानी व्याख्यान संख्या 4 का पहला पार्ट लेकर के हाजिर हूँ। ठीक है ना। आज के लेक्चर्स में देखिए, मैंने पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं अपने, उसमें मैंने आप लोगों को गुरुत्व केंद्र निकालना यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड वगैरह निकालना सिखा दिया था, है ना। ये भी बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी निकाली जाती है और सेंट्रॉइड किसका निकाला जाता है। सेंट्रॉइड आपको हर बार बता चुके हैं कि प्लेन फिगर्स जैसे रेक्टेंगल हुआ, जैसे स्क्वायर हुआ, सर्किल हुआ, क्वार्टर सर्किल हुआ, एट्सेट्रा, जितने भी प्लेन फिगर्स होते हैं, 2 डायमेंशनल के फिगर्स होते हैं, उनका जो भी निकाला जाता है वो सेंट्रॉइड यानी केंद्रक होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको बता दिया ऐसी चीज़ों में निकाला जाता है जिसमें बेटा मास हो या वेट हो। ठीक है ना। और मास या वेट देखो आप बेटा, जो 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है 3 डायमेंशनल में, अभी मैंने पिछले लेक्चर्स में निकालना भी सिखाया था कि हेमीस्फेयर अगर वो हॉलो हो तो उसका भी निकालना सिखाया था गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर सॉलिड हो तो उसका भी निकालना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से जितने भी पार्ट्स जिनमें मास होता है, एक वेट होता है, 3 डायमेंशनल होता है, तो उसका बेटा हम लोग क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, पिछले टर्म पे भी मैंने आपको सेंट्रॉइड, देखिए इसका सेंट्रॉइड निकलेगा। मैंने बताया ना प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर मतलब देखिए कई चीज सारे फिगर से मिलकर के बना हुआ है, कई सारे 2D फिगर से। ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया इन गिवन फिगर, और हिंदी में भी लिखा गया है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का केंद्रक ज्ञात करें। बहुत सरल है, जैसे पीछे बताया गया था वैसे ही निकालना है, कोई इसमें अलग से कोई नियम कानून नहीं लगना है। ठीक है ना। शेडेड एरिया का मतलब बेटा देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से देखिए छायांकित भाग तो यही है ना, ये चले, उसके बाद भैया यहाँ से होते हुए यूँ क्वार्टर सर्किल से होते हुए यहाँ तक आए और इतना आया, और फिर ये इस एरिया का आपको क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है, हिंदी में बोले तो केंद्रक निकालना है। अब देखिए इसको निकालना बहुत आसान काम है। मैंने बताया था कि आप क्या करिए, फिगर्स को नॉन फिगर में तोड़ लीजिए। नॉन फिगर मतलब देखिए ये फिगर जो आपको छायांकित भाग दिख रहा है यानी शेडेड एरिया दिख रहा है, ये ऐसा कोई फिगर तो हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन बेटा मैंने रेक्टेंगल पढ़ा है, पढ़ाया है, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा, हम लोगों ने क्वार्टर सर्किल पढ़ा, हम लोगों ने सर्किल पढ़ा, एटसेट्रा, एंड ट्रायंगल भी पढ़ा है। तो हम ऐसी चीज़ों को में तोड़ लें इसको पूरे को, और उसके बाद जो चीज़ें घटने वाली हैं या जो हमें इन एरिया में से हटाना है उनको हम हटा देंगे, जैसे कि पीछे निकालना सिखाया भी है मैंने, और जिनको जोड़ना है वो हम जोड़ देंगे आराम से। तो चलिए देखिए पहले तो क्या लिखा है कि डिवाइड द फिगर इन स्मॉल फिगर्स विथ नोन सेंट्रॉइड, जिनका हमें सेंट्रॉइड पता, हम ऐसे फिगर्स में इसको तोड़ लेंगे। अब पार्ट 1 देखिए क्या कह रहा है। पार्ट 1 कह रहा है रेक्टेंगल ओ बी डी। देखिए एक रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड तो सबको पता है कि भैया बीचों बीच होता है। अगर विड्थ बी है तो b/2 पे काम करेगा, उसका क्या नाम है, वाई एक्सिस में, और अगर लंबाई एल है तो l/2 पे काम करेगा आपका एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो देखिए रेक्टेंगल क्या कह रहा है, ओ बी डी ई। तो देखिए आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ओ से बी चलेगा भैया, बी से डी चलेगा, और डी से ई चलेगा, और डी से फिर से ओ चलेगा। तो देखिए एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है ना, हमको तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है। अब बाद में हम रेक्टेंगल से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का निकाल के घटा देंगे। कोई डाउट है क्या? ऐसे ही पीछे भी किया था। दूसरा देखिए ट्रायंगल बता रहा है भैया एरिया, दूसरा ट्रायंगल अगर एरिया बता रहा है तो आप साफ साफ देख सकते हैं ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए ई। तो देखिए ओ से ए चले आए भैया, यहाँ से हम ई गए और ई से फिर वापस। देखिए ओ ए ई दिख रहा है ना आपको, एक ट्रायंगल जिसका हमको आराम से सेंट्रॉइड पता है। चलिए अब अगला कहता है वो, जो अगला पार्ट कह रहा है कि पार्ट नंबर 3 में आप क्या किस में तोड़ें बेटा, क्वार्टर सर्किल बी एफ सी। तो देखिए क्वार्टर सर्किल, आप एक चीज़ बताइए, ये देखिए बी एफ सी, ये क्वार्टर सर्किल का शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये तो आप देख सकते हो ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, थर्ड पार्ट भी आपने तोड़ दिया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 में कह रहा है स्क्वायर बी एफ सी जी में तोड़ दीजिए। तो भैया बी ये है, एफ ये है, सी ये है, और जी ये है। देखिए एक स्क्वायर में तोड़ा हमने कि नहीं तोड़ दिया।
स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण आप समझिएगा कि बेटा देखो ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक दी है ये वाली 5 ही दी है, तो इसका मतलब अगर इसका रेडियस ये 5 है तो ये भी तो रेडियस ही होगा, तो 5। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इस शेप को कैसा शेप माना जाएगा बेटा, स्क्वायर शेप माना जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको लास्ट और बट नॉट लीस्ट पार्ट नंबर 5 क्वार्टर सर्कल CGD कह रहा है। भैया इस क्वार्टर सर्किल का सेंटर ये था, तो ए भी तो एक क्वार्टर सर्किल दिख रहा है, देखो इस तरीके से इसका सेंटर ये है, ठीक है ना। तो हमने इतने नॉन एरियाज़ में तोड़ लिया, तो भैया बताओ जितने भी हमने नॉन एरियाज़ में तोड़ा है उन सब का सेंट्रॉयड हमको पता है, आराम से निकालना आता है, उन सब का एरिया हमको पता है। भाई ऐसा तो नहीं है कि रेक्टेंगल का आपको ना पता हो, या ट्रायंगल का ना पता हो भैया, या क्वार्टर सर्किल का ना पता हो, या स्क्वायर का ना पता हो, या क्वार्टर सर्किल, सबका पता। चलिए तो अब हम वही करते हैं, हर एरिया जो हमने पार्ट में तोड़ा है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 एंड पार्ट 5, इन सब का हम एरिया निकालेंगे और अलग अलग पार्ट 1 का एरिया A1, पार्ट 2 का एरिया A2, और इसी तरह इनका सेंट्रॉइड्स भी निकालेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड। अब देखिए यहाँ पर हमें एक्स और वाई दोनों निकालना है, बात समझिए क्यों निकालना है, क्योंकि भैया हमारी यहाँ पर वाई एक्सिस ये है देखिए, और एक्स एक्सिस बेटा ये है, ठीक है ना। तो फिगर पूरा इस तरफ आ रहा है ना, वाई एक्सिस के भी एक्स एक्सिस के भी, तो बेटा यहाँ सिमेट्री नहीं मिल रही। मैंने उसी दिन बताया था सिमेट्री क्या होती है, जब किसी एक्सिस के दोनों तरफ सेम वॉल्यूम या सेम एरिया उपलब्ध हो तो उसको सिमेट्री कहते हैं। तो उस केस में भैया वो है उसी, लेकिन इस केस में तो ऐसा तो नहीं, इस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होगा भाई, जब फिगर ही इस तरफ आ रहा है, ऐसे देखिए फिगर ही इस तरफ आ रहा है तो सेंट्रॉइड इन्हीं के बीच में तो कहीं होगा, तो इसलिए हमको यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, तो पहले पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 देखिए आपने क्या माना था, ये रेक्टेंगल माना था, ये वाला रेक्टेंगल भाई साहब आप लोगों ने सबने माना था कि नहीं माना था, जिसकी देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 और +2 यानी 8 सेंटीमीटर ये भी और 8 सेंटीमीटर ऊपर भी है, तो सामने सामने की लंबाई ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस अगर इस वाले शेप को देखा जाए क्वार्टर सर्किल, तो इसके लिए 5 सेंटीमीटर रेडियस ये दिया था और 5 सेंटीमीटर ये दिया था, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो 10, 5 और +5 10, तो 8 × 10, तो हमारा भैया पहला एरिया आ गया कि नहीं आ गया, बताओ भाई। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई मीन्स लेंथ इनटू विड्थ, तो आ गया। अब चलते हैं x1 के लिए, तो देखिए x1 आप सबको मैंने पहले भी बता दिया था कि जो भी रेक्टेंगल होगा उसके लिए सेंट्रॉइड्स बिल्कुल बीचों बीच होगा। आप लोग देख लें एक बार फिर से, उसको पढ़ लें तो बहुत आसानी रहेगी, याद रखना है। तो बीचों बीच का मतलब यहाँ कहीं बीचों बीच होगा, मतलब कि अगर हम x की बात करें, सेंट्रॉइड दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, अगर हम x की बात करें तो वो y एक्सिस से दूरी पे ही मेजर किया जाएगा। तो y एक्सिस से दूरी बेटा पूरे देखो, ये जो आपका पूरा रेक्टेंगल था उसकी ये भुजा 8 सेंटीमीटर थी ना यहाँ तक, तो 8 सेंटीमीटर थी, इसका मतलब 8/2 पर आपका x लाई करेगा, तो 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर, मैंने बताया था ना बीचों बीच होता है। और उसके बाद अगर y की बात करें तो भैया देखो y के लिए हमें x एक्सिस से ऊपर चलना पड़ेगा, x एक्सिस के ऊपर देखो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है ना टोटल ये चौड़ाई, तो 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको किसी को डाउट नहीं होगा कि जो मैंने पोर्शन नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 के लिए देखो एरिया भी निकाल लिया और सेंट्रॉइड x1 और y1 भी निकाल लिया। चलते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपने बेटा क्या माना था, देखिए पार्ट नंबर 2 हमने एक ट्राइंगल माना है, ये देखिए ये वाला एक ट्राइंगल माना हुआ है ना। अब आप सबको पता भी है एरिया हाफ बेस इंटू हाइट यानी 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, सबको पता है। तो यहाँ हाफ तो ये देखिए 1/2 लिख दिया है, इंटू बेस क्या है, बेस देखिए अगर आप रेक्टेंगल देखो तो रेक्टेंगल केवल इतने पोर्शन में है, देखना ये OA तक यानी 6 सेंटीमीटर, तो बेस 6 हो गया, और हाइट तो भैया पूरे के लिए वही हो जाएगी 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 गुणे 6 इंटू 10, तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके लिए सेंट्रॉइड के लिए बात करते हैं। तो मैंने आपको जब त्रिभुज ट्रायंगल बताया था, आपको याद होगा, तो मैंने त्रिभुज ऐसा कुछ बताया था, और ये ऊंचाई थी, और बताया था कि नुकीले एरिया से तो बेटा कितने पे हो जाएगा, इतना सेंट्रॉइड का दूरी कितनी हो जाएगी 2h/3, और जो नीचे फैला हुआ बेस है उससे कितना हो जाएगा ये वाला एरिया, ये वाला दूरी h/3। तो देखो आप बेस से बात कर रहे हो ना, तो देखो इस ट्रायंगल के लिए अगर देखा जाए तो बेस ये भी है और बेस ये भी है, बात समझ में है ना। तो अगर हमारा जो सेंट्रॉइड होगा तो यहीं कहीं होगा, यानी h/3 पे ही होगा।
अब अगर इतने की बात की जाए इस एक्सिस से दूरी यानी एक्स डायरेक्शन में हम अगर बात करें, केवल एक्स डायरेक्शन में अगर बात करेंगे तो देखिए ये आपका एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन से अगर वाई की दूरी ली, सॉरी वाई, हाँ तो देखिए वाई एक्स डायरेक्शन में देखिए ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6/3 पे काम करेगा, यानी h/3 मैंने बोला था ना, ये देखिए इससे दूरी ये होगी सेंट्रॉइड की, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें किसका बाई 3 करना पड़ेगा बेटा, जो बेस है उसी का तो बाई 3 करना पड़ेगा, जो हाइट है, सॉरी, तो हाइट इसके लिए अभी देखो 6 सेंटीमीटर, अगर हम इसको आधार मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा चलते हैं, अब अगर हम इसको हाइट माने और इसको बेस माने तो इसके लिए बेस के लिए देखिए अब क्या है, ये हाइट 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10/3 यानी h/3। तो अगर हम ये वाली लंबाई, ये वाला पार्ट निकालें तो इसके लिए ऊंचाई कौन सी हो गई, ये वाली ऊंचाई हो गई ना 10, तो 10/3। इतनी बात समझ में आगे होगी बेटा। ट्रायंगल भी आप सबने निकाल लिया है, ठीक है ना। ये आधा ट्रायंगल मतलब एक प्रकार से समझो, वो पूरा ट्रायंगल की बात करते हैं, आधा ट्रायंगल है। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 3। अच्छा पार्ट नंबर 3 यहाँ क्या दिख रहा है आपको, पार्ट नंबर 3 बेटा दिख रहा है, देखो हमने आपको बताया था क्वार्टर सर्किल। देखिए ये क्वार्टर सर्किल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये इतना पोर्शन क्वार्टर सर्किल है ना, BFC, ये आपका क्वार्टर सर्किल है। क्वार्टर सर्किल के लिए एरिया आपको पता है भैया, जब पूरे सर्किल का एरिया पाई r² होता है तो क्वार्टर सर्किल का कितना हो जाएगा, πr²/5। तो पाई आर देखो क्या था, आर तो ये 5 ही है ना, ये नाप लो चाहिए नाप लो, इनके लिए पूरे के लिए रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5²/4। तो हमें यहाँ से 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या मिल गया A3। अब चलते हैं इसके सेंट्रॉइड के लिए, तो भैया देखिए सेंट्रॉइड निकालना समझिए। क्वार्टर सर्किल के लिए मैंने एक्स भी निकलवाया था, वाई भी निकलवाया था, और दोनों की वैल्यू मैंने बताई थी 4r/3 होता है। वो भी कहाँ से, सेंटर से दूरी। 4r/3 का मतलब देखो, अगर आप ये ऐसे एक्स वाई मान लो, मैंने वहाँ माना था एक्स वाई, तो अगर आप मान लो कि एक्स डायरेक्शन में चलना चाह रहे हो तो ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी 4r/3, और वाई डायरेक्शन चलना चाह रहे हो तो ये भी दूरी 4r/3। तो निकाल लिया हमने। x3 क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर एक समस्या हमारे सामने, हमें तो भैया जो भी सेंट्रॉइड निकालना, हमें x और y एक्सिस के सापेक्ष जो हमने माना पूरे फिगर के लिए उसी का राउंड चलना है। तो देखिए जब हमने ये वाला इसका निकलवाया था तो हमने निकलवाया था इस तरीके से, देखिए आपको ध्यान भी होगा इससे दूरी, तो वो ध्यान रखना कि जो दूरी होती है बेटा वो तो सेंटर से ही दूरी ली थी ना हमने, उसके सेंटर से, ध्यान है ना। 4r/3 किससे दूरी थी, उसके सेंटर से। हमको यहाँ पर निकालना है x3 यानी कि y एक्सिस से दूरी। तो देखिए अगर मान लें ये सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होगा तो दूरी तो हम इसके सापेक्ष अगर ये लें तो यही तो आएगी, y एक्सिस से दूरी x3 यही तो लेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आप बात समझिए, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा। देखिए टोटल डिस्टेंस 6, 2, 8 और ये कितनी हो जाएगी 5, 13, यानी यहाँ से लास्ट से बिल्कुल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये पूरी 13 हो जाएगी। 13 में से इतनी डिस्टेंस पूरी, ये वाली डिस्टेंस अगर हम घटा दें जो आनी है, बात समझिएगा, फिर से मैं बनाता हूँ फिगर, उसमें हॉच पॉच हो गया। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। हमारा सेंट्रॉइड मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, तो हमको तो निकालनी है ये दूरी केवल एक्स के लिए, वाई से यही दूरी तो सेंट्रॉइड की मानी जाएगी इस फिगर की, ठीक है ना, क्योंकि हमें चलना बेटा एक्स और वाई एक्सिस के सापेक्ष, ध्यान रखना। तो ऐसे केस में अगर हम सेंट्रॉइड निकालना है तो आपने पीछे जो 4r/3 पढ़ा था वो बेटा कहाँ से दूरी थी, वो थी सेंटर से दूरी, यानी सेंटर लाइन से दूरी, इससे। तो अगर इससे दूरी थी ये वाली दूरी हमारी क्या, ये दूरी क्या कहलाएगी 4r/3। और हम अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटा दे तो हमारी इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमने वही तो किया, इतनी पूरी 6, 2, 8 और 5, 13। तो 13 में से 4r/3 घटा दिया है, तो ये देखिए 10.88 सेंटीमीटर x3 आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए इसी तरह अब y3 चलते हैं। तो देखिए y3 में ये करने की जरूरत नहीं है, पूछे क्यों y3 में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y3 का मतलब तो हमें एक्स एक्सिस के ही सपोर्ट में चलना है, तो ये तो इतनी दूरी ले ही लोगे सीधे 4r/3, कोई डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हमने 4r/3 ले लिया, 2.12 mm ले आ गया। चलिए अब हम चलते हैं पोर्शन नंबर A4। देखिए आपने क्या माना था बेटा, A4 आपने माना था एक स्क्वायर माना था ना, तो 5 × 5 देखिए सीधे सीधे 25 सेंटीमीटर दिख रहा है, क्योंकि उसकी दोनों की जो मतलब भुजाएं थी, उसकी जो साइड थी वो 5 सेंटीमीटर थी। साथ में चलते हैं अब इसके लिए सेंट्रॉइड, पोर्शन नंबर
फोर के लिए जो आपने माना था, तो फोर के लिए सेंट्रॉइड लोगे तो मान लो ये पूरा अगर रेक्टेंगल है भैया, सॉरी ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए भी तो मैंने बताया था बीचों बीच होगा, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, बीचों बीच। यानी कि अगर स्क्वायर की साइड ए है, भुजाएं ए सेंटीमीटर हैं, तो उसका सेंट्रॉइड क्या होगा, A/2 भी होगा एक्स एक्सिस में भी, और A/2 होगा वाई एक्सिस में भी। तो अगर चलें, तो अगर हम केवल अभी बेटा वाई माने, वाई तो देखो इतनी दूरी होगी, ये सीधे वाई दिख रहा है ना आपको एक्स एक्सिस से दूरी, तो सीधे 5/2 ले लिया तो 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम इसके लिए, इस फिगर के लिए y4 निकालें तो वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो y4। लेकिन अगर x4 निकालनी है तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है ना, यहाँ पर हमको क्या चाहिए भैया, हमको केवल इतनी दूरी चाहिए इस एक्सिस से, समझ गए ना। तो देखो 6 और 2 8 तो यहाँ तक हो ही गई, और साथ में 5 सेंटीमीटर ये थी, 5/2 और जोड़ दो, 5/2 यहाँ तक जुड़ जाएगी तो आ जाएगी पूरी। तो वही तो किया 8, यानी 6 + 2 8, और 5/2 और निकाल के जोड़ दिया तो 10.5 सेंटीमीटर हमारी x4 इस एक्सिस के यानी y एक्सिस के सापेक्ष आ गया। सारी दूरियां हमको किससे लेनी है, अपनी रेफरेंस एक्सिस से ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में भी वही करेंगे भैया, यहाँ इसमें फिगर नहीं है। पार्ट नंबर 5 का देखिए एक क्वार्टर सर्किल भी था, आप पीछे देख सकते हो। देखो पार्ट नंबर 5 देखिए, ये एक क्वार्टर सर्किल ही तो है, ये देखिए है ना क्वार्टर सर्किल। तो इसके लिए अगर आप एरिया निकालो A5, तो वो क्या हो जाएगा, πr²/4, यही तो होगा A5। तो पाई 3.4, आर की वैल्यू भैया इसके लिए 5 ही है, 5 स्क्वायर और 4 की वैल्यू रख दो, तो A5 तो आपका आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम, देखिए अब इसके लिए देखिए, अब इसमें क्या है, सेंटर का मुंह इस तरफ है, इस फिगर के अंदर आ रहा सेंटर का मुंह। पहले क्या था, अपोजिट साइड था, इस तरफ था, तो घटाया गया था, क्योंकि दूरी किससे होती है, सेंटर लाइन से, इससे और इससे ही दूरी नापी जाती है। अब देखिए यहाँ क्या है, जो भी आपका सेंट्रॉइड होगा वो यहाँ कहीं होगा, यानी ऐसे इस सेंटर लाइन से, भाई इसके लिए सेंटर तो ये है ना, और ऐसे यही तो नपेगा। तो अब अगर x की वैल्यू निकालनी है भैया x5 की, तो देखिए x5 क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना 4/3 पाई। तो देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस हम नाप के जोड़ लें, 6 + 2 तो 8, यहाँ तक तो 8 हो गया, और 8 अब प्लस क्या हो जाएगा भैया 4r/3 पाई। तो प्लस का इतना एरिया 4r/3 पाई तो है, 4r/3 पाई, तो जोड़ लो तो सीधे 8 + 4/3 पाई आ जाएगा। देख लीजिए आप x5, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, 13 - 4r/3 पाई ले लिया, क्यों लिया वो समझिए, वो भी हम समझा दे रहे हैं। देखिए x5 जो लिया है इन्होंने 13 - 4r/3 पाई लिया, क्यों लिया वो भी समझिए। पूरी डिस्टेंस अगर 8 और 5 13 होती है पूरी डिस्टेंस हमारी, ठीक है ना, इसमें इन्होंने क्या किया 4r/3 पाई को घटा दिया है। सिंपल सी बात है, x की जो दूरी है x5, यानी यहाँ कहीं लेना है हमको, ये इतनी डिस्टेंस आएगी, इतनी डिस्टेंस आएगी। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ये पूरी यहाँ तक ले लिया है और 4r/3 पाई को घटा दिया है, ठीक है। देखिए सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ हो गया पीछे, अभी मैं बताता हूँ इसका कैसे निकलना है। x5 के लिए आप लोग यही नोट करिए जो मैं बता रहा हूँ। x5 के लिए बेटा हमको यहाँ से ये दूरी नोट करनी है, ये दूरी, ये इतनी दूरी तो निकालनी है सेंट्रॉइड की। तो क्या होगा, देखो 6 और +2 8 तो हो ही जाएगा, अब प्लस में देखिए हमको ये दूरी और ऐड करनी है, तभी तो हमारा सेंट्रॉइड आएगा। इतनी दूरी, तो इतनी दूरी बेटा हमने बताया था ना 4r/3 पाई, तो 8 + 4r/3 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। पीछे हमने क्या किया बेटा, गलती से हमारा यही पोर्शन नोट हो गया है, तो इसको आप ध्यान ना दें। तो 4r/3 पाई निकाल लेंगे, और y5 कैसे आएगा, y5 आप समझ लीजिए यहाँ से दूरी आएगी ना ये एक्सिस से, तो यहाँ से देखिए 5 तो ये है ही है, और साथ में ये और जोड़ देना है, तो 5 और प्लस, भाई 5 तो ये बेस से है ही ना, अब प्लस 4r/3 पाई, ये आप नोट कर लीजिए। तो r की जगह 5 रख दीजिएगा, आंसर दोनों x5 और y5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत भी आपको नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद देखते हैं, तो ये x5 और y5 जो मैंने बताया है वो उसी तरीके से निकालिएगा। y5 तो सही निकला है, x5 में ये गड़बड़ी हो गई है, यहाँ होना चाहिए 8 + 4r/3 पाई, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद क्या है बेटा, देखिए xc की वैल्यू क्या रख सकते हो, xc का जो फार्मूला लगेगा, मैंने बताया था ना a1 x1 + a2 x2 + a3 x3/a1 + a2 + a3 ऐसे करते थे। लेकिन बाद में मैंने बताया था कि जो चीज़ हटाने वाली उसको माइनस कर देते हैं और जो चीज़ जोड़ने वाली उसको प्लस करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया, a1 x1 बेटा क्या था, रेक्टेंगल का एरिया था,
रेक्टेंगल था ना पूरा, और उसमें से मैंने क्या A2 X2 घटाना है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज हटाना था। ध्यान होगा, फिगर आप पीछे देख लीजिए, त्रिभुज का हटेगा, ध्यान है ना। और फिर माइनस का एक्स थ्री ए थ्री एक्स थ्री क्या थी भाई? A3 X3 आपका था वो हाँ हेमी जो उल्टे साइड पे बना था, जो सेडेड नहीं था, उस हेमी का था A3 X3, प्लस A4 X4 क्या था आपका? पूरा वो जो आपने एक स्क्वायर लिया था, स्क्वायर में से हटना था ना, ध्यान है ना। तो जो हटने वाला है उसको घटा देंगे, और जो जुड़ने वाला जो सेडेड एरिया हमारा उसको जोड़ देंगे। और प्लस का A5 X5 आपका जो ऊपर क्वार्टर सर्किल बना है उसका होगा, और नीचे उसी तरीके से एरिया भी घटेगा। A1 किसका? रेक्टेंगल का। A2 भैया जो त्रिभुज आपने पढ़ा है ट्राइंगल, उसका घट जाएगा। A3 क्या था? A3 जो आपने क्वार्टर सर्किल उल्टे साइड में पढ़ा था वो घट रहा है तो घट जाएगा। A4 क्या है? A4 आपका जो आपने बनाया था वो स्क्वायर, तो स्क्वायर में से ही तो ये हटना था, तो स्क्वायर हमने जोड़ दिया भाई, स्क्वायर में से इतना हट जाएगा तो बचेगा तो सेडेड ही वाला ना। और प्लस का A5 का मतलब जो क्वार्टर सर्किल ऊपर बना है वो तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा। अब बस इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इस तरीके से XC की वैल्यू हमारी आ जाएगी। और इसी तरह बेटा YC में भी आप फार्मूले में वैल्यू रख दोगे तो YC की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा पहला आज पार्ट 1 लेक्चर नंबर 4 का। बड़ा क्वेश्चन था एक, और जिससे कि आपको मतलब जो चीज़ें हटानी थी वो भी, मतलब एक प्रकार से A1 - A2 ये सब जो था एरिया जो हटना था उसको लेकर के एक मैंने क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। पढ़िए, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 का आज पहला क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए टाइम ले गया है। बाकी हम लोग चलते हैं अगले पार्ट में, फिर लेकर के हाजिर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत कायदे से समझिएगा, बहुत प्रयास के बाद आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। आज के लिए शुभ संध्या। आपका आशुतोष शर्मा।